हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लुकिज्म चैप्टर नंबर 579। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हम गोकिम को देखते हैं खड़े होकर अपना निंटेंडो आगे करके खड़ा होता है। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग उसका एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे जियोगना बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जबकि तुम हमारी जेनरेशन से भी नहीं आते गोकिम। और वहीं सामने गोकिम कई सारे बंदों को गिराकर उनके ऊपर आराम से बैठा था। फिर गोकिम बोलता है, मैंने सुना था कि ये सर्कल बहुत स्ट्रांग है और स्किल्ड है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिंगल हैंडली किसी से नॉकआउट हो जाएंगे। फिर जियोगना बोलता है, मैं जियोगना हूँ और यहाँ मैं चियोन सर्कल की स्पीड का मेंबर हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम इंचियोन को अपनी थोड़ी सी पावर दे सकते हो? और वो गोकिम के पास कोई डब्बा लाया था जिसमें कुछ होगा, लेकिन गोकिम उसे हाथ मार के नीचे गिरा देता है और बोलता है कि मुझे पता था इसमें से पैसे की महक नहीं आ रही। और जियोगना को बोलता है, रेड हेड गाय, तुम्हें शायद मेरे बारे में पूरी चीज़ें नहीं पता हैं। अगर तुम मुझसे कोई फेवर मांगना चाहते हो तो पैसे लेकर आओ। गोकिम बोलता है, ऐसा कौन सा ही इडियट होगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो भी कुछ रामेयन के लिए। लेकिन तुमने कहा मैं फेमस हूँ, ये अच्छी बात है। फिर गोकिम जाने लगता है और बोलता है, लगता है मुझे और कस्टमर ढूंढने चाहिए। जियोगना बोलता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ दूं? गोकिम बोलता है, क्या? फिर जियोगना अपनी जैकेट उतार के कहता है, इंचियोन। जियोगना कहता है कि ये कोई साधारण जैकेट नहीं है, ये इंचियोन को रिप्रेजेंट करती है। इंचियोन के रिप्रेजेंटेटिव इसे पहना करते थे और उन्होंने यह बाद में मुझे दे दिया। और जियोगना बोलता है, इस जैकेट को ले लो और हमारी मदद करो। फिर वो कहता है, क्या ये डिसेंट डील नहीं है कि एक जैकेट जो इंचियोन को रिप्रेजेंट करती है, क्या ये एक बड़ी डील नहीं है? हाँ, जियोगना गोकिम से बोलता है। गोकिम इस पर साड़ा समूह बना के बोलता है, मैं तुमसे कहा ना, मेरे लिए पैसे लेकर आओ, मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है। और फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं जियोगना बोलता है, गोकिम। जियोगना मन में सोचता है, गोकिम मुझे लगा बस ये जैकेट लेके चला गया है और ये हमारी मदद नहीं करेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ पे आएगा इंचियोन में। फिर हम यहाँ पे एक बहुत खतरनाक सा पैनल देखते हैं जहाँ पे ये मगरमच्छ की औलाद और गोकिम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इंचियोन जो बोलता है, तुम इस शॉट के ऑनर हो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? गोकिम को बोलता है, जितनी भी हॉरिंग शॉट है वो मर चुके हैं और तुम उनमें से नहीं हो सकते। मतलब ये गोकिम को बोल रहा है, जितनी भी हॉरिंग शॉट्स हैं वो मर चुके हैं और तुम इनमें से नहीं हो सकती हो। फिर पेचियोन जो हॉरिंग बोलता है, तभी गोकिम उसे रोक देता है, बोलता है, ओल्ड मैन। गोकिम बोलता है, ओल्ड मैन, अपना मुंह ज़्यादा मत चलाओ जब तुम्हें जैक के बारे में नहीं पता। मैं आज कुछ दिनों से बहुत खराब मूड में चल रहा हूँ। क्या तुम हॉरिंग शॉट को मेरे हाथों में देखे और यहाँ से जा नहीं सकते? इतनी ऐसा। और गोकिम ने जो निंटेंडो आगे किया हुआ था, पेचियोन जो उसे अपने हॉरिंग शॉट से एक झटके में काट देता है। पेचियोन जो गोकिम का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। मेरी गोकिम बोलता है, फर्स्ट वार्निंग। जियोन जो एक बहुत खतरनाक सा अटैक मारता है गोकिम के ऊपर और पीछे की उसकी जो दीवार थी वो पूरी कट जाती है, लेकिन इससे गोकिम झुककर बच जाता है। जियोन जो बोलता है, देखने में लग रहा है कि तुम बहुत ही रिलैक्स्ड हो। और अगले ही पैनल में हम लोग गो का चेहरा देख सकते हैं, थोड़ा नर्वस टाइप का लग रहा है। तभी पेचियोन जो पीछे से आकर गोकिम के ऊपर हमला करने ही वाला था। डैनियल चिल्ला के बोलता है, नहीं मिस्टर गोकिम। और हम थोड़ा बाहर का सीन देखते हैं। उसके बाद पेचियोन जो का सड़ा हुआ चेहरा, गन ने एक बार फिर से बाईसाइकिल उठा लिया होता है पेचियोन जो से लड़ने के लिए। पहली बार तो गन से लड़ने के लिए उठाया था, इस बार पेचियोन जो कहता है, जैसा मैंने सोचा था। और यहीं पे गन साइकिल के एक टुकड़े से पेचियोन जो का कुत्ता बनाने लगता है। यहाँ पे गोकिम का अटैक ब्लॉक करते हुए पेचियोन जो बोलता है, तुम शॉर्ट्स ट्रेजेक्टरी पढ़कर आए हो और ये काफ़ी नहीं है मुझे हराने के लिए। फिर गोकिम साइकिल की चेन निकाल लेता है और उसी चेन से लगातार पेचियोन जी के ऊपर बहुत सारे हमले कर देता है। जैसे पहली बार गोकिम ने गन को मारा था चेनों से, उसी तरह पेचियोन जो को लगातार चेन पे चेन मारे जा रहा होता है। लेकिन पेचियोन जो अपने हाथों से एक स्पेयर की तरह बना के उस चेन पे अटैक कर देता है और बोलता है, तुम मुझसे इस चेन की मदद से तो नहीं जीत पाओगे। फिर पेचियोन जो आगे बढ़ता है गोकिम को मारने के लिए, लेकिन गोकिम साइकिल का चक्का लेके एक हाथ में फिर दिखाया जाता है। गोकिम के हाथों में कोई साइकिल का पार्ट है और पेचियोन जो के हाथ में हॉरिंग शॉट। फिर इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं और गोकिम ढाल की तरह साइकिल के चक्के का इस्तेमाल कर रहा है और हंटर की तरह साइकिल का चेन का और पेचियोन जो का कुत्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। और पेचियोन जो अपने शॉट से उसके साइकिल की चेन को काट देता है और यहाँ पे गोकिम का चश्मा थोड़ा नीचे हो जाता है और उसका मुंह बन जाता है। और यहाँ पे पेचियोन जो गोकिम के ऊपर एक स्लैश लगा के उसके आगे बढ़ जाता है और बोलता है, मैं तुमसे कहा था मैं डिफरेंट हूँ अब,
लड़ाई और वो गोकिम से कहता है अब तुम्हें लड़ना होगा अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो तुम बस एक सेक्रीफाइस बन जाओगे जब मैं यहाँ का राजा बनूंगा। गोकिम बोलता है 2 आउट। पिचियोंजो बोलता है व्हाट। फिर वो कहता है, गोकिम कहता है सेकंड वार्निंग, और वो अपनी मून लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। दूसरे पैनल में पिचियोंजो वहाँ दूर खड़ा होता है और यहाँ पे गोकिम अपनी मून लाइट शॉट का इस्तेमाल करने वाला होता है। तो फर्स्ट शॉट बोल के हमला कर देता है उस पर और सारी चीजें तबाह करते हुए पिचियोंजो के पास जा रहा होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली गोकिम के अटैक को पिचियोंजो रोक लेता है और फिर यहाँ पे गोकिम दूसरा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है सेकंड शॉट। और यहाँ पे बहुत खतरनाक अटैक है, ये लोग एक दूसरे को ऊपर कर रहे होते हैं। अब गोकिम के थर्ड शॉट की बारी थी और यहाँ पे क्या ही तबाही मचा रही है गोकिम ने अपनी शॉट स्टाइल से। वहाँ पे जेक, सैमुअल, येवना ये सब देख के बहुत ही शौक थे, यहाँ तक डैनियल भी शौक था। लेकिन पिचियोंजो का कोई पुतला नहीं बना पाता, वो अपनी हॉर्निंग शॉट से सभी अटैक को रोक लेता है और बोलता है ये कितना एम्बैरेसिंग है, तुम्हें क्या बस इतना ही आता है। पिचियोंजो गोकिम से कहता है मैं तुमसे कहा था सर्वाइव करने के लिए फाइट करो, लेकिन मुझे लगता है तुमने बस अभी तक यही सीखा था। पिचियोंजो बोलता है मैं गलत था, तुम कोई भी मास्टर नहीं हो, तुम्हारे अटैक्स हल्के हैं। ये बोलते हुए वो गोकिम के चेस्ट को फिर से एक बार काट देता है और बोलता है तुम्हारे अटैक्स सैलो हैं और तुम रैकलेस होकर फाइट करते हो, इसलिए तुम हार गए आज। पिचियोंजो और थोड़ी गोकिम की बेइज्जती करता है और बोलता है तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप अंदर से पूरी तरह से खाली है। ये बोलते हुए पिचियोंजो फिर से गोकिम को काट के आगे आ जाता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं गोकिम अपने घुटनों पे आगे आता है और पिचियोंजो बोलता है कि तुम शर्म मत करो क्योंकि तुम ग्रेट नेशन के आगे झुके हो। अगर अभी तक तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बहुत वीक हो गोकिम। फिर हम एक और छोटा सा फ्लैशबैक देते हैं जहाँ पे जेम्स ली बोलता है इंटरेस्टिंग। जेम्स ली बोलता है गोकिम और उसके सिगरेट फ्रेंड्स का अड्डा, और वो दोनों एक घर में होते हैं जहाँ जो गोकिम के सिगरेट फ्रेंड्स का अड्डा है, मतलब बेस। और जेम्स ली बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। जेम्स ली बोलता है और भी अच्छा होता अगर कीते किम यहाँ होता। और जेम्स ली बोलता है लेकिन तुम दोनों उतने क्लोज नहीं हो। क्लोज होने का क्या मतलब है, तुम और वो रात में सोते हो क्या साथ में। फिर गोकिम बोलता है बस मुझे जवाब दो। फिर जेम्स ली कहता है तुम जो चाहो मैं वो बताऊंगा। गोकिम बोलता है कीते किम ही क्यों, मैं अंडरवर्ल्ड का उससे अच्छा राजा बन सकता हूँ, मतलब अंडरवर्ल्ड का किंग मैं उससे अच्छा बन सकता हूँ। जेम्स ली बोलता है मिस्टर गोकिम, और उसकी बात नहीं सुनते हुए वो बोलता है ऐसा इसलिए ना क्योंकि मैंने चार्ल्स को बिट्रे किया। लेकिन फिर यहाँ पर जेम्स ली बोलता है मिस्टर गोकिम तुम कमजोर हो, तुम्हें याद है कि नहीं जो अंडरवर्ल्ड का राजा होगा वो सिर्फ पैसे के लिए हर एक चीज नहीं करता, वो फोर्सेस का यूज करना आना चाहिए। और जबकि तुम गन से हार गए थे वो भी उस समय जब वो अपने पूरे पोटेंशियल पे भी नहीं था। और जेम्स यहाँ पे बोलता है अगर मैं किसी को राजा बनाना चाहता हूँ और वो कीते किम नहीं है तो मैं गन को चूज करूंगा अंडरवर्ल्ड का किंग बनने के लिए, ना कि तुमको। फिर यहाँ पे गोकिम बोलता है 3 आउट्स। अभी मुझे पता नहीं है आउट्स बार बार क्यों बोल रहा है, बट ये बोलता है लास्ट वार्निंग ओल्ड मैन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये गोकिम पिचियोंजो से बोलता है। गोकिम बोलता है मैंने टीचर से कभी ये नहीं कहा कि मून लाइट शॉर्ट स्टाइल का सिर्फ 4 ही मूव होता है। और इतनी बुरी हालत में भी गोकिम को खड़े होते हुए देखकर जेक, सैमुअल और जेवना का मुंह बन जाता है, साथ में डैनियल का भी बन जाता है सड़ा हुआ। और गोकिम बोलता है 4 शॉर्ट स्टाइल के बाद ट्रेजेक्टरीज जो है वो कोलाइड कर जाती है, लेकिन गोकिम बोलता है लेकिन कोई भी मास्टर फिफ्थ नहीं बना सकता बिना फ्लो को तोड़े, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। जिस पर पिचियोंजो बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम पहले भी मुझ पे एक बार मून लाइट शॉट का यूज कर चुके हैं और उसका कोई फायदा नहीं। जिसकी बात काटते हुए गोकिम बोलता है मैंने इसे पहले यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि फिफ्थ शॉट का नाम थोड़ा अजीब है। और ऐसा बोलकर पिचियोंजो का आधा कान काटते हुए गोकिम उसके आगे आ जाता है, मतलब उसके पीछे आ जाता है। और गोकिम बोलता है फिफ्थ शॉट का नाम बहुत ही अजीब है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता, और तुम अपने आप को क्या बुलाते हो 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स। फिर गोकिम बोलता है और अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर गया तो यह बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। पिचियोंजो अपने आप को 5 कॉन्टिनेंटल स्टार्स बुलाता है उसके शॉट को, और गोकिम बोलता है और कॉन्टिनेंटल 7 स्टार्स बुलाता है जिसका नाम बहुत अजीब है, इसलिए गोकिम बोलता है अगर मैं इस शॉट टेक्निक से मर गया तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। और गोकिम बोलता है मैंने फिफ्थ शॉट इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और फिर से हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब वो गन से फाइट कर रहा था तो गोकिम बोलता है जब मैं उससे मिला तो वो वह नहीं था, मतलब वो गन की बात कर रहा है, गन अपने TUI मोड में जा चुका था। फिर गोकिम बोलता है मुझे पहली बार फाइट में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ा उसके साथ, मतलब वो बोल रहा है कि गन से फाइट करना उसके लिए टफ था। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिचियोंजो का कान कटा है और गोकिम बोलता है कि मैंने इसका इस्तेमाल पहले इसलिए नहीं किया।
किम बोलता है अब बिना किसी डिले के मैं उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और गो किम अपने फिफ्थ स्वॉर्ड स्टाइल का नाम रखता है गो किम स्टाइल मूनलाइट। और फ्रेंड्स वो यहाँ पे एक फिर से खतरनाक सा फेस बना के बोलता है चलो देखते हैं क्या तुम 50 शॉट्स तक टिक पाओगे। तो गाइस यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको चैप्टर में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।